हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम सुबह 11:30 बजे एक आर्मी स्पेशल जीके के एमसीक्यू बैच को चला रहे हैं, जिसमें हम आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसमें हम आज साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए आज क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? तो देखिए यह है हेमेटाइट। क्या है? हेमेटाइट। यह एक लौह अयस्क है। अगर इसमें हम बॉक्साइट की बात करें तो यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्यूमिनियम का अयस्क। और इसी प्रकार सिनेवार जो है यह शीशे का अयस्क होता है। किसका? शीशे का अयस्क। यह प्रश्न एयरफोर्स 2019 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए यह किया गया था अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। किसके द्वारा? अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। यह प्रश्न आरआरबी का प्रश्न है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए यह की गई थी कैवेंडिश के द्वारा। किसके द्वारा? कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी। और अगर हम प्रिस्ले की बात करें तो इसके द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी, जिसका रासायनिक सूत्र होता है O2। यह प्रश्न आर्मी 2015 और एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, सिलिकॉन क्या है? तो देखिए सिलिकॉन एक अर्धचालक है। क्या है? एक अर्धचालक। अर्धचालक वह धातु होती है जिसमें तापमान बढ़ाने पर विद्युत का चालन प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए सिलिकॉन एक अर्धचालक है, जो कि वर्तमान में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में सर्वाधिक यूज हो रहा है। यह प्रश्न सेना पुलिस में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए इसका जो रासायनिक सूत्र है वह है CaOCl2। क्या? CaOCl2। यह विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। और अगर इसमें हम ऑप्शन सी को देखें तो ये NaCl यह साधारण नमक का सूत्र है। क्या? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या? सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न, नूबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो देखिए यह स्थित है सूडान में। कहाँ पर? सूडान में। अगला प्रश्न, बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए यह है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र होता है। यह प्रश्न रेलवे पुलिस में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, पुरुष के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजक उत्तरदायी होता है? तो देखिए यह गुणसूत्र होता है XY। कौन सा? XY गुणसूत्र। अगला प्रश्न, ओजोन परत या गैस की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? तो देखिए यह नापी जाती है डॉप्सन में। किसमें? डॉप्सन में। ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन में मापते हैं। और अगर इसमें हम बार की बात करें तो यह वायु दाब को मापने की इकाई है। किसे? वायु दाब को मापने की इकाई। इसी प्रकार अगर फैदम की बात करें तो यह समुद्र की गहराई मापने की इकाई है। किसकी? समुद्र गहराई को मापने की इकाई। और इसी में अगर ऑप्शन डी मोल की बात करें तो यह पदार्थ की मात्रा मापने की इकाई है। क्या? पदार्थ की मात्रा मापने की इकाई। यह प्रश्न NTPC 2021 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, धोने का सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। धोवन सोडे का रासायनिक नाम होता है। और इसी प्रकार अगर ऑप्शन बी को देखा जाए सोडियम बाइकार्बोनेट, यह होता है खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम। यह प्रश्न IRO GD 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, स्तनधारी वर्ग के प्राणियों में सांस लेने की क्रिया किसके जरिए की जाती है? तो देखिए यह की जाती है डायफ्राम के जरिए। किसके द्वारा? डायफ्राम के द्वारा। और अगर हम क्लोम की बात करें तो यह मछलियों में या जलीय जीवों में सांस लेने की प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार त्वचा जो है यह केंचुए द्वारा सांस लेने प्रयोग किए जाने वाली प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो देखिए यह है कवारती। क्या है? कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। और अगर इसमें हम अदर ऑप्शंस को देखें तो कोहिमा जो है यह नागालैंड की राजधानी है। किसकी? नागालैंड की राजधानी। और इसी प्रकार देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है। और पणजी की बात करें तो यह गोवा की राजधानी है। कहाँ की? गोवा की। यह प्रश्न SSC GD में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, लोहे में जंग लगने के लिए वायु में निम्न में से किस उपस्थिति का आवश्यक होना है?
तो देखिए यह होता है ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति। क्या? ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति जंग लगने के लिए आवश्यक स्थिति है। यह प्रश्न आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या रखा गया है? तो देखिए यह जो आधार है वह है परमाणु संख्या। क्या है? परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकृत करने का आधार रखा गया है परमाणु संख्या। अगला प्रश्न, PM10 और PM2.5 निम्न में से क्या है? तो देखिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वायु प्रदूषक है। क्या है? एक वायु प्रदूषक है। PM10 और PM2.5 यह धूल कणों का साइज होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस धातु का पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक उपलब्धता है? तो देखिए यह धातु है एल्यूमिनियम धातु। कौन सी? एल्यूमिनियम धातु। और इसका रासायनिक जो सूत्र होता है वह होता है Al, एल्यूमिनियम धातु। और सर्वाधिक जो तत्व की बात की जाए तो यह होता है ऑक्सीजन, सर्वाधिक तत्व। इसका रासायनिक सूत्र O2 होता है। यह प्रश्न आर्मी टीए में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्न में से हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? तो देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह है लौह तत्व। क्या है? लौह तत्व। इसका रासायनिक सूत्र Fe होता है। क्या होता है? Fe रासायनिक सूत्र। यह प्रश्न SSC GD 2015 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्न में से अस्थायी कण है? तो देखिए यह है न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण होता है। क्या होता है? एक अस्थायी कण। अगला प्रश्न, निम्न में से संगमरमर क्या है? तो देखिए संगमरमर जो है वह है CaCO3। क्या है? CaCO3 यह संगमरमर होता है। इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो देखिए यह है बानिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा? बानिहाल दर्रा। यह जम्मू से श्रीनगर जाने वाले मार्ग में पड़ने वाला दर्रा है। अगला प्रश्न, जिन क्या है? तो देखिए जिन जो है यह डीएनए का एक भाग है। क्या है? डीएनए का एक भाग जिन होता है। और जिन से जो बनता है वह होते हैं क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। और जो गुणसूत्र होते हैं यह उत्तरदायी होते हैं किसी भी लिंग निर्धारण में। क्या? लिंग निर्धारण में यानी पुरुष और स्त्री के निर्धारण में। अगला प्रश्न, मानव कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है? तो देखिए यह पदार्थ होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए। यह एक आनुवांशिक पदार्थ है। यह प्रश्न SSC GD और RRB में आया हुआ प्रश्न है। और डीएनए का जो फिंगरप्रिंट होता है वह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में डीएनए फिंगरप्रिंट मुख्यालय। अगला प्रश्न, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है NaOH। क्या होता है? NaOH कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम होता है। यह प्रश्न आर्मी GD और क्लर्क में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, प्रोटीन बनाने के लिए मानव शरीर में कितने अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है? तो देखिए यह अमीनो अम्ल होते हैं 20। कितने? 20 अमीनो अम्लों की संख्या। यह प्रश्न आरपीएफ कांस्टेबल और टीए में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, शुष्क सेल का एनोड किसका बना हुआ होता है? तो देखिए यह बना होता है कैडमियम का। किसका? कैडमियम का शुष्क सेल का एनोड बना होता है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्न में से ओजोन में कौन सी गैस होती है? तो देखिए ओजोन में जो होती है वह महत्वपूर्ण गैस होती है केवल और केवल ऑक्सीजन। क्या होती है? केवल और केवल ऑक्सीजन ओजोन में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण गैस होती है, जो कि ऑक्सीजन और प्लस O से मिलकर बनती है। यानी ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर ओजोन गैस का निर्माण होता है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है O3। अगला प्रश्न, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए घाव का जो अध्ययन है वह कहलाता है ट्रेमेटोलॉजी। क्या? ट्रेमेटोलॉजी घाव का अध्ययन कहलाता है। और इकोलॉजी जो होता है वह पर्यावरण का अध्ययन कहलाता है। क्या? पर्यावरण का अध्ययन, इकोलॉजी। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो देखिए यह पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व हैं। अगला प्रश्न, जब किसी पत्थर को चांद से पृथ्वी की सतह पर लाया जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है?
तो देखिए इसमें जो परिवर्तन होता है वह केवल और केवल भार बदल जाता है। क्या होता है? भार बदल जाता है, सिर्फ यही परिवर्तन होता है और द्रव्यमान नियत रहता है। क्या? द्रव्यमान नियत रहता है, क्योंकि पृथ्वी पर जो भार होता है वह गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। और द्रव्यमान जो होता है उस पर गुरुत्वाकर्षण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए द्रव्यमान कहीं भी जाने पर अपरिवर्तित रहता है और भार जो है वह परिवर्तनशील होता है। अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, आज के हमारे सभी महत्वपूर्ण 30 साइंस के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। तो अगर आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक और अपने सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक छात्र उठा सकें। और इसके साथ साथ अपने सुझावों को हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके कमेंट के हिसाब से अपने अगले वीडियो को लेकर आ सकें। और इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे पर डे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे सुबह 11:30 बजे एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।